बहन, वांग के साथ काम करके कैसा लग रहा है? इसकी वजह से मुझे तनाव हो गया है। मुझे लगता है कि मैं अकेले अपना काम अच्छे से कर लेती हूँ, तो मुझे किसी पार्टनर की ज़रूरत क्यों है? मैं उसके साथ कुछ चीज़ों पर चर्चा नहीं करना चाहती। ये ज़रूरी नहीं लगता, मैं खुद ही कर देती हूँ। मैं जानती हूँ कि ये सही नहीं है, लेकिन मैं नहीं जानती कि क्या करूँ। अच्छा, आपने और बहन लिन ने लंबे समय तक साथ काम किया और आपकी टीम भी अच्छी थी। क्या आप इस तरह की चीज़ से कभी निपटी हैं? आप अपने विचार साझा कर सकती हैं? दरअसल जब अगुआ ने बहन लिन को मेरे साथ नवागतों की कलीसिया के सिंचन का काम सौंपा तो मैं बहुत खुश नहीं थी। मुझे लगा कि मैंने अपने दम पर 2 कलीसियाओं का प्रबंधन किया है। फिर मुझे सिर्फ एक कलीसिया के प्रबंधन के लिए पार्टनर की क्या ज़रूरत है? यहाँ कोई भी उपलब्धि निश्चित रूप से हम दोनों की ही समझी जाएगी। तब मैं सुर्खियों में नहीं रहूंगी, कोई भी मेरा सम्मान नहीं करेगा। अगर मैं इसे खुद संभालती तो भाई बहन मुझे इसके काबिल समझते। ये देखते कि मैंने अकेले इतना कुछ किया। मैं उस कार्य का आधार होती, मेरे बिना काम ना चल पाता, मैं सच में चमक पाती। इसके अलावा पार्टनर होने पर मेरा निर्णय अंतिम नहीं हो सकता। तो क्या तब मेरे पास आधी शक्ति नहीं होगी? मुझे हर बात पर अपने पार्टनर की राय लेनी होगी और मैं अयोग्य दिखूंगी। ये सोचकर मैं वास्तव में इस व्यवस्था की प्रतिरोधी हो गई और मैंने सोचा, अगुआ ने कोई गलती तो नहीं कर दी या वो मुझे कम तो नहीं समझती। मैं जानती थी कि अन्य सभी कलीसियाओं में 2 प्रभारी थे, लेकिन मुझे लगा मैं विशेष रूप से सक्षम हूँ, दूसरों की तरह नहीं हूँ। मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो उसके बाद आपका सहयोग कैसा रहा? वैसे मैं बहन लिन को नज़रअंदाज कर रही थी। मैं जो करती उसमें से बहुत कुछ उसे नहीं बताती। एक बार कुछ सदस्यों के चले जाने के कारण 2 समूहों को मिलाकर एक बनाना था। मुझे लगा इतना आसान काम मैं खुद ही कर सकती हूँ। मैं पहले वो सब संभाल चुकी थी, इसलिए चर्चा की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैंने आगे बढ़कर उन्हें मिला दिया। जब बहन लिन ने पूछा तो मैंने विश्वास के साथ कहा कि मैंने काम कर दिया है। फिर एक बार अगुआ ने हमसे कहा कि सुसमाचार साझा करने के लिए कुछ नवागत चाहिए, तो मैंने खुद ही अच्छे उम्मीदवारों का एक समूह बना दिया। जब वे उस काम के सिद्धांत सीख रहे थे तो मैंने देखा कि उनमें से एक अपने काम में व्यस्त रहता है। मैंने बिना चर्चा किए उसे समूह से बाहर कर दिया और कर्तव्य निभाने की उसकी पात्रता रद्द कर दी। जब कार्य के प्रभारी भाईजान को इसका पता चला तो मुझसे ये कहते हुए निपटे कि मैं तानाशाह और अपनी मनमानी करने वाली स्वेच्छाचारी हूँ और अपने पार्टनर के बिना निर्णय लेती हूँ। उस समय मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि आप सही हैं, लेकिन मुझे दिल से विश्वास था कि मेरी भ्रष्टता इतनी बुरी नहीं है। इस तरह के वाक्य कई बार होने पर एक दिन बहन लिन ने मुझे खोजा और कहा कि हम दोनों पार्टनर्स हैं। भले ही आप अपने दम पर काम कर सकती हो, फिर भी आपको मुझे बताना चाहिए ताकि मुझे भी पता रहे कि हमारा काम कैसा चल रहा है। बहन झांग हमेशा अपने पार्टनर के साथ चर्चा करने का प्रयास करती हैं। वे मिलकर हर चीज पर बात करते हैं। मैंने सोचा, आपको बताने पर आप मेरी सलाह मान ही लेंगी। क्या ये बस औपचारिकता नहीं? लोग पूछते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कोई काम कैसे करना है और मैं ठीक से प्रबंधन कर सकती हूँ तो क्यों पूछूं? पार्टनर का होना बड़ी परेशानी है। हर चीज पर आपसे बात करूं, ऐसा लगेगा जैसे मैं अफसर को रिपोर्ट करने वाली मातहत हूं और मैं अयोग्य दिखूंगी। उन्होंने मुझे इस बारे में और भी कई बार कहा, पर मैं उसी तरह काम करती रही। कभी वो मुझसे कुछ खास बातें पूछती तो मैं अनदेखा कर देती। मैं सोचती कि वो वही क्यों पूछ रही हैं जिन पर हम चर्चा कर चुके हैं, इसलिए मैं उन्हें नज़रअंदाज करती हूँ। काम की चर्चा के दौरान मैं उन्हें बार बार ठंडी सांसें लेते देखती और सोचती कि क्या वे मेरे कारण बेबस महसूस करती हैं। मुझे थोड़ा बुरा भी लगता, पर फिर मुझे लगता कि मैंने उनके साथ कुछ नहीं किया, तो मैंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा, आप इस कलीसिया का अकेले ही प्रबंधन कर सकती हैं, है ना?
उस समय मैं ये नहीं समझ पाई कि उन्होंने मुझसे ये क्यों पूछा, और सोचा कि कहीं उनका तबादला तो नहीं होने वाला। अगर ऐसा हुआ तो बहुत अच्छा होगा, मुझे उन्हें रिपोर्ट नहीं करनी होगी, तब मैं प्रभारी बन सकूंगी। मैंने कहा हाँ, कर सकती हूँ। उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा। बाद में पता चला कि वे सच में मेरे कारण बेबस महसूस करती थी, मानो वे कुछ न कर सकती हूँ, और वे इस्तीफा देना चाहती थी। मुझे एहसास हुआ कि मेरा रवैया उनके प्रति अच्छा नहीं था, लेकिन मैंने ज्यादा आत्मचिंतन नहीं किया। बाद में आपने अपनी समस्या कैसे पहचानी? अगवा ने बहन लिन को दूसरे प्रोजेक्ट पर ध्यान लगाने को कहा, इसलिए कलीसिया के अधिकतर कामों के लिए मैं जिम्मेदार थी। मैं अंदर ही अंदर खुश थी, सोचती थी आखिरकार मैं अपने हुनर दिखाकर अपना हुक्म चला सकती हूँ। लेकिन जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं हुआ। मेरा काम स्पष्ट रूप से बहुत कठिन हो गया, और जब भाई बहनों को अपने कार्य में कोई समस्या आती तो मैं सार न समझ पाने की वजह से उसे जड़ से हल नहीं कर पाती। कुछ समय के बाद अधिकाधिक नवागतों ने नियमित रूप से सभा में आना बंद कर दिया। अगवा ने मुझसे कहा कि मेरा काम सबसे खराब चल रहा है। बहन लिन ने भी कई बार मेरी समस्या को बताते हुए कहा कि मैं अकेली काम करती हूँ और दूसरों से सलाह नहीं लेती हूँ, चीजों में सत्य की खोज नहीं करती। मैं उस समय बहुत अड़ियल थी और मैंने इसे अनसुना किया, आत्मचिंतन भी नहीं किया। मेरी हालत बद से बदतर होती गई, कुछ समझ आना बंद हो गया। एक दिन अगवा ने मुझसे कहा कि वो मुझसे मेरी हालत के बारे में बात करना चाहती हैं। उन्होंने दूसरी बहन के साथ एक बैठक निश्चित कर ली। मैंने सुना था कि उस बहन के काम का प्रदर्शन खराब है। मैंने सोचा अगवा को जरूर लगा होगा कि मैं भी उसकी जैसी ही हूं। मैं तो एक तरह से डर ही गई थी। क्या मेरी समस्या वाकई इतनी खराब है? क्या मेरा काम सच में छिनने वाला है? जब मैं पहले 2 कलीसियाओं का प्रबंधन कर रही थी तब सब कुछ ठीक चल रहा था, और अब सिर्फ एक कलीसिया में जाना पहचाना काम करते हुए जो मैंने पहले किया था, मेरा काम अच्छा क्यों नहीं था? मेरे अंदर जरूर कोई समस्या है। मैंने अपने परमेश्वर के सामने आकर प्रार्थना की कि मैं अपनी समस्याओं पर चिंतन कर उसे समझ पाऊं। फिर एक दिन मैंने परमेश्वर के वचनों का यह अंश पढ़ा। जब 2 लोग किसी काम के लिए जिम्मेदार होते हैं और उनमें से एक में मसीह विरोधी का सार होता है, तो उस व्यक्ति में क्या प्रदर्शित होता है? हर स्थिति में वह काम उसी को करना है, उसी को सवाल पूछने हैं, समस्याएं सुलझानी है और उसी को समाधान ढूंढना है। और ज्यादातर समय वे अपने साथी को कुछ बताते नहीं। उनकी नजर में उनका साथी क्या होता है? उनका सहायक नहीं, बल्कि वह सिर्फ दिखावे के लिए होता है। मसीह विरोधी उसे साथी मानता ही नहीं। समस्या आने पर मसीह विरोधी अपने मन में उस पर चिंतन करते हैं। एक बार निर्णय ले लेने पर कि कार्य कैसे करना है, वे लोगों को अपनी कार्य प्रणाली बता देते हैं। उस पर किसी को सवाल उठाने का हक नहीं होता। दूसरों के साथ उनके सहयोग का सार क्या होता है? सच यह है कि सारे अधिकार उन्हीं के पास होते हैं। वे अकेले ही काम करते हैं। बोलना चालना, समस्या सुलझाना और अपने ऊपर दायित्व लेना सब खुद ही करते हैं। उनके साथी तो सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं। किसी के साथ काम करने योग्य नहीं होने पर क्या वे अपने काम पर दूसरों के साथ संगति करेंगे? नहीं। कई मामलों में बाकी लोगों को तभी पता चलता है जब वे उस काम को पूरा कर चुके होते हैं या सुलझा चुके होते हैं। दूसरे लोग उनसे कहते हैं, आपको हर समस्या पर हमारे साथ चर्चा करनी चाहिए। आप उस व्यक्ति से कब निपटे, आपने उसे कैसे संभाला, इस बारे में हमें कैसे पता नहीं चला। वे ना कोई स्पष्टीकरण देते हैं, ना उस पर कोई ध्यान देते हैं। उनके लिए उनके साथी का कोई फायदा नहीं है। जब कुछ होता है तो वे उस बारे में सोचकर अपना मन बना लेते हैं और जैसा ठीक समझते हैं वैसा ही करते हैं। उनके आसपास चाहे कितने भी लोग हो, उनके लिए मानो उनका कोई अस्तित्व ही नहीं होता। मसीह विरोधी के लिए वे हवा की तरह होते हैं। इस तरह उनके सहयोग से क्या कुछ वास्तविक निकल कर आता है? नहीं। वे सिर्फ लापरवाही से काम कर रहे होते हैं, एक भूमिका निभा रहे होते हैं। लोग पूछते हैं,
समस्या के समय तुम सबके साथ संगति क्यों नहीं करते? जिस पर वे उत्तर देते हैं वे क्या जानते हैं? मैं टीम अगुआ हूँ, यह तय करना मेरा काम है। दूसरे कहते हैं और तुमने अपने साथी के साथ संगति क्यों नहीं की? वे उत्तर देते हैं मैंने उसे बताया था लेकिन उसकी कोई राय ही नहीं है। वे बहाना बनाते हैं कि साथी की ना तो कोई राय है ना कोई नजरिया है और खुद ही कानून बन बैठने के तथ्य को छिपा लेते हैं। सत्य की स्वीकृति की बात तो छोड़ो, वे आत्मनिरीक्षण तक नहीं करते। यह मसीह विरोधी की प्रकृति की समस्या है। आमीन। यह वास्तव में बहुत ही मर्मस्पर्शी था। ऐसा लगा जैसे परमेश्वर हर वचन से मुझे उजागर कर रहा हो। अंततः मैंने देखा कि हर चीज में हमेशा अपनी चलाने की चाहत रखना, बहन लिन के वजूद को नजरअंदाज करना, इस बहाने से उसकी सलाह न लेना कि मैं अकेले ही काम कर सकती हूँ, तानाशाह होना और मसीह विरोधी का मार्ग अपनाना था। मैं अपना काम हमेशा इसी तरह करती आई थी। जब उन दो समूहों को मिलाया गया तो मैंने बहन लिन से चर्चा किए बिना ही काम कर लिया। मैंने उसे यह तक नहीं बताया कि काम हो गया। और जब एक नवागत को अपने कार्य में व्यस्त देखा तो मैंने कार्यवाही के सर्वोत्तम तरीकों पर चर्चा नहीं की, बल्कि उसे समूह से बाहर कर दिया और उसका काम छीन लिया। जब बहन लिन ने प्रोजेक्ट और नए विश्वासियों के बारे में पूछा तो धैर्य से जवाब देने के बजाय मैं नाराज हो गई। मुझे लगा यह अधिकारी को रिपोर्ट करने जैसा है, मानो मैं उससे नीचे के पद पर हूं, और मैं उसकी उपेक्षा करती रही। हमेशा अपनी बात मनवानी चाहिए, अधिकार रखना चाहा। मैं अपने काम में निरंकुश और स्वेच्छाचारी थी। उनका साथ न देकर मैंने उन्हें बेबस कर दिया। यह कर्तव्य निभाना नहीं था, यह परमेश्वर के घर के कार्य को बाधित करना और शैतान के दास जैसा बर्ताव था। इस तरह भ्रष्टता में जीते हुए पार्टनर के साथ अच्छे से काम नहीं किया जा सकता। सही है। बाद में मैंने परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ा। मैं पढ़ती हूँ। कुछ मसीह विरोधी कहते हैं, जब मेरे सामने कोई समस्या आती है तो मैं निर्णय लेना पसंद करता हूँ, किसी और के साथ उस पर चर्चा करना पसंद नहीं करता। इससे मैं बेवकूफ़ और अक्षम दिखूंगा। ये किस प्रकार का दृष्टिकोण है? क्या ये अहंकारी स्वभाव है? उनके अनुसार लोगों से सहयोग और चर्चा करना, जवाब चाहना, सवाल पूछना अशोभनीय और अपमानजनक है, उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है। तो अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए वे जो कुछ भी करते हैं उसमें पारदर्शिता नहीं आने देते, ना ही वे इस बारे में किसी को बताते हैं। उस पर चर्चा करना तो दूर की बात है। उन्हें लगता है कि दूसरों के साथ चर्चा करना खुद को अक्षम दिखाना है। लोगों की राय मांगते रहने का मतलब है कि वे मूर्ख हैं और सोच नहीं सकते। उन्हें लगता है कि किसी कार्य को पूरा करने में या किसी समस्या को सुलझाने में दूसरों के साथ काम करने से वे नकारा दिखने लगेंगे। क्या उनका ये दृष्टिकोण हास्यास्पद नहीं है? और क्या ये उनका भ्रष्ट स्वभाव है? ऐसे स्वभाव वाले इंसान लोगों के साथ ठीक से काम नहीं कर सकते। क्या यहाँ अहंकार और आत्माभिमान शामिल है? हाँ, बेशक है। यही सोचना कि वे सही हैं, उन्हें ही प्रभारी बनकर निर्णय लेना चाहिए, क्या यह उनकी मानसिकता है? हाँ। एक ओर ये उनकी भ्रष्ट मानसिकता और प्रेरणा है, लेकिन सबसे बढ़कर ये उनका भ्रष्ट स्वभाव है। अपने भ्रष्ट स्वभाव के हिस्से के रूप में वे मानते हैं कि दूसरों के साथ काम करना अपनी ताकत को कम और खंडित करना है। जब काम दूसरों के साथ साझा किया जाता है तो उनकी अपनी शक्ति घट जाती है। जहां उनकी बात का वजन घटता है वहां उनकी ताकत भी कम हो जाती है, जो उनके लिए एक जबरदस्त नुकसान होता है। और इसलिए चाहे वे किसी भी समस्या का सामना करें, अगर उन्हें मौका मिले और वे उसे स्वयं कर पाएं, तो वे किसी से चर्चा नहीं करते। दूसरों से चर्चा करने के बजाय वे गलतियां करना पसंद करते हैं। किसी और के साथ सत्ता साझा करने के बजाय वे गलतियां करना पसंद करते हैं। अपने काम में किसी और का हस्तक्षेप बर्दाश्त करने के बजाय वे बर्खास्त होना पसंद करते हैं। ऐसा होता है मसीह विरोधी। भले ही परमेश्वर के घर के हित दांव पर लग जाएं, उन्हें नुकसान पहुंचे, पर वे किसी के साथ भी सत्ता साझा कभी नहीं करते।
उन्हें लगता है कि अगर वो किसी मामले को संभाल रहे होते हैं, अगर उन्हें सत्य की समझ है और खुद काम कर पाएं, तो वे किसी के साथ मिलकर काम करना जरूरी नहीं समझते। न ही उन्हें सिद्धांत खोजने की आवश्यकता है। वे सोचते हैं कि उन्हें उस काम को अकेले ही पूरा करना चाहिए, तभी वे काबिल कहलाएंगे। इस बहाने की आड़ में वे अपना लक्ष्य साधते हैं। वे अपने प्रचार के लिए, विशिष्ट दिखने के लिए और सत्ता पाने के लिए सब कुछ करते हैं। इस तरह मसीह विरोधी अपनी सत्ता से चिपके रहते हैं और उसे कभी भी नहीं छोड़ते हैं। आमीन। आमीन। जब मैंने इसे पढ़ा तो मैंने सोचा कि मेरे इतने दबंग होने और दूसरों के साथ काम करना ना चाहने का कारण मेरी यह चिंता थी कि अगर कलीसिया के काम में ज्यादा लोग शामिल होंगे तो मेरी ताकत बढ़ जाएगी। मैं अकेली प्रभारी नहीं रह पाऊंगी, हुक्म नहीं चला पाऊंगी, ना ही दूसरों की प्रशंसा पाऊंगी। बहन लिन के साथ काम करते हुए चूंकि मैं पहले भी नवागतों की कलीसिया की जिम्मेदारी संभाल चुकी थी, मुझे लगा मैं अनुभवी हूँ, इसे अच्छे से समझती हूँ और सक्षम हूँ। मैंने इसका फायदा उठाया और अहंकारी हो गई। मुझे लगा मैं खास हूँ और मुझे ऊंचे पायदान पर होना चाहिए। वह चाहती थी कि मैं कुछ करने से पहले उन्हें चीज़ों के बारे में बता दूं, लेकिन मुझे लगा कि उनके साथ चीज़ों पर बात करने से मैं अक्षम दिखूंगी, इसलिए हर काम मैं खुद ही कर लेती। कभी कभी मैं सोचती कि क्या मुझे उनकी सलाह लेनी चाहिए, लेकिन दिखावा करने और दूसरों से तारीफ हासिल करने के लिए मैंने यह बहाना बनाया कि वो क्या राय देंगी, वैसे भी मुझसे वो सहमत ही होंगी। कलीसिया ने व्यवस्था की थी कि हम दोनों मिलकर कलीसिया का काम करें। उन्हें हर प्रकार के काम में हिस्सा लेने, उसका विवरण और प्रगति जानने का हक था, लेकिन मैंने अकेले काम करने के लिए उन्हें किनारे कर दिया। उनसे बोलने और चीज़ों को जानने का अधिकार छीन लिया, उन्हें पुतला बना दिया। मैंने सारा काम अपने हाथ में रखा, उन्हें भाग नहीं लेने दिया। क्या मैं अपना साम्राज्य स्थापित करने वाली मसीह विरोधी नहीं थी? हाँ। मैंने बड़े लाल अजगर की तानाशाही और उसके चरम नियंत्रण का सोचा। बिना कुछ कहे उसकी बात सुननी होती है, और मैं चाहती थी हर काम का नियंत्रण मेरे हाथ में हो। दबंग थी, चर्चा नहीं करना चाहती थी। मैं कलीसिया में तानाशाह थी और अंतिम नियंत्रण रखती थी। मैं बड़े लाल अजगर से कैसे अलग थी? आप सही हैं। जितना अधिक मैंने इसके बारे में सोचा, दूसरों के साथ सहयोग करने से इनकार करने की समस्या उतनी ही गंभीर लगी और मैं एक तरह से डर गई। कलीसिया में सत्ता मसीह और सत्य के पास है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें सत्य के सिद्धांत के अनुसार काम करना चाहिए। लेकिन मैं चाहती थी जिस कलीसिया की कमान मैं संभालूं उसमें मेरा निर्णय अंतिम हो। क्या मैं पहाड़ी का राजा नहीं बनना चाहती थी? सत्य का अभ्यास और परमेश्वर के घर के हितों की रक्षा करने के बजाय मैं सोच रही थी मेरी इच्छाएं पूरी होंगी या नहीं। अंत में मेरी अगुवाई में कलीसिया की कोई प्रगति नहीं हुई, बल्कि मैं तो प्रगति का रास्ता रोके हुए खड़ी थी। परमेश्वर ने मुझे वह कार्य करने के लिए इस आशा से उन्नत किया था कि मैं सत्य का अनुसरण करूंगी, सबके साथ मिलकर काम करूंगी, नए विश्वासियों का सिंचन करूंगी, ताकि वे जल्दी से जल्दी सच्चे मार्ग पर पैर जमा सके। लेकिन मैंने इसे दिखावा करने, अपनी शक्ति का प्रयोग करने और दूसरों से सम्मान पाने का अवसर समझा। मैं हमेशा घमंडी रही, अपने हुनर का दिखावा करती रही। इससे न केवल परमेश्वर के घर के काम में रुकावट आई, बल्कि भाई बहनों को भी चोट पहुंची। साथ ही इससे मेरे जीवन को भी नुकसान हुआ। आपकी संगति का धन्यवाद। मैं देख सकती हूँ कि अपने कार्य में सहयोगी न होना और चीज़ों पर चर्चा न करना दबंग होना है, और ये एक मसीह विरोधी का मार्ग है। सच में मैं कभी नहीं जान पाई कि समस्या कितनी गंभीर है। आपने बाद में इसे कैसे जाना? परमेश्वर के वचनों का एक वीडियो पाठ देखकर मेरे गलत विचार बदल गए। आइए इसे देखते हैं। ठीक है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, सामंजस्य पूर्ण सहयोग का मतलब होता है दूसरों को अपनी बात कहने देना और उन्हें वैकल्पिक सुझाव प्रस्तुत करने का अवसर देना। इसका अर्थ होता है कि दूसरों की मदद और सलाह को
स्वीकारना सीखना। कभी कभी लोग कुछ नहीं कहते तो तुम्हें उन्हें अपनी राय देने के लिए प्रेरित करना चाहिए। किसी भी समस्या में सत्य सिद्धांतों की तलाश कर एक आम राय बनानी चाहिए। इस तरह से काम करके तुम एक सामंजस्यपूर्ण सहयोग का वातावरण बना सकते हो। एक अगुआ के तौर पर अगर तुम हर समय अपने आप को दूसरों से ऊपर समझोगे और अपने कर्तव्य में एक सरकारी अधिकारी की तरह पेश आओगे, अपने पद के नशे में रहोगे, हमेशा योजनाएं बनाते रहोगे, अपने तरीके से संचालन करते रहोगे, सफलता और तरक्की के लिए संघर्ष करते रहोगे, तो फिर यह परेशानी वाली बात है। इस तरह से किसी सरकारी अधिकारी की तरह व्यवहार करना बेहद जोखिम भरा है। अगर तुम हमेशा इसी तरह से कार्य करते हो और तुम किसी और के साथ सहयोग नहीं करना चाहते, जिससे तुम्हारा अधिकार दूसरों में बिखर जाता है, तुम्हारी चमक चोरी हो जाती है, तुम्हारे सिर से प्रभामंडल छिन जाता है। अगर तुम सारी चीजें अपने तक ही रखना चाहते हो तो तुम मसीह विरोधी हो। लेकिन अगर तुम अक्सर सत्य की तलाश करते हो, यदि तुम आत्म प्रेरणाओं और युक्तियों से दैहिक सुखों से विमुख हो जाते हो, और अगर तुम दूसरों के साथ सहयोग करने की पहल कर सकते हो, अक्सर अपना दिल खोलकर दूसरों से परामर्श करते हो और उनकी सलाह लेते हो, और अगर तुम दूसरों के सुझाव अपना सकते हो और उनके विचार और शब्द ध्यान से सुन सकते हो, तो तुम सही रास्ते पर सही दिशा में जा रहे हो। अपने को दूसरों से बेहतर समझना बंद करो और अपना खिताब एक तरफ रख दो। इन चीजों पर ध्यान मत दो, इन्हें जरा भी महत्वपूर्ण मत समझो और इन्हें हैसियत के निशान के रूप में, प्रतिष्ठा के रूप में मत देखो। अपने दिल में विश्वास करो कि तुम और अन्य समान हैं। अपने आप को दूसरों के साथ बराबरी पर रखना सीखो, यहां तक कि दूसरों से उनकी राय मांगने के लिए झुकने में भी सक्षम हो जाओ। दूसरों की बातें गंभीरता से, सावधानी से और ध्यान पूर्वक सुनने में सक्षम हो जाओ। इस तरह तुम अपने और दूसरों के बीच शांतिपूर्ण सहयोग उत्पन्न कर लोगे। तो शांतिपूर्ण सहयोग कौन सा काम करता है? यह वास्तव में बहुत बड़ा काम करता है। इससे तुम ऐसी चीजें पालोगे जो तुम्हारे पास कभी नहीं थी। तुम नई चीजें, उच्च क्षेत्रों की चीजें पालोगे। तुम दूसरों के गुण जान लोगे और उनकी क्षमताओं से सीख लोगे। और एक बात और भी है, तुम्हारी धारणाओं में मौजूद पहलू जहां तुम दूसरों को मंद बुद्धि, मूर्ख, मूढ़, अपने से कमतर समझते हो, जब तुम दूसरों के सुझाव सुनते हो या जब दूसरे तुमसे बात करने के लिए अपना दिल खोलते हैं, तो तुम अनजाने ही ये महसूस करने लगते हो कि कोई भी भोंदू नहीं है, कि हर किसी के पास, चाहे वो कोई भी हो, कुछ महत्वपूर्ण विचार होते हैं। और इस तरह तुम हरफन मौला बनना छोड़ दोगे। फिर तुम अपने आप को दूसरों से ज्यादा चतुर और बेहतर समझना छोड़ दोगे। ये तुम्हें हमेशा एक आत्ममुग्धता, आत्म प्रशंसा की स्थिति में रहने से रोकता है। ये तुम्हारी रक्षा करता है ना? दूसरों के साथ काम करने के ये नतीजे और फायदे होते हैं। आमीन। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। जब मैंने यह देखा तो मुझे एहसास हुआ कि बहन लिन के साथ सहयोग नहीं करने और अपनी ताकत बांटने से डरने का कारण था कि मैंने परमेश्वर द्वारा दिए गए कार्य को उसकी आज्ञा और अपना मिशन नहीं समझा।
मैंने इसे अपना आधिकारिक पद समझा, मानो वो मेरी प्रतिष्ठा और ताज हो। मैंने दूसरों के साथ सहयोग करने से इनकार किया, हमेशा दम्भी बनी रही। मैंने अपने दम पर अलग दिखना चाहा। यह गलत रास्ता था। हाँ, उस समय ने यह खुलासा किया कि मुझे सत्य और समस्याओं के प्रति दृष्टिकोण की उथली समझ थी। मैं अपने काम पर समग्र रूप से विचार नहीं कर रही थी। मैंने शायद ही कोई व्यवहारिक काम किया था। भाई बहनों की जीवन प्रवेश संबंधी समस्याओं में मदद करना एक संघर्ष था। और भी बहुत सारा काम था जो मैं अकेले नहीं कर सकती थी। मुझे साथ काम करने, चीज़ों पर चर्चा करने और फीडबैक के लिए किसी की ज़रूरत थी, ताकि मैं अपनी कमज़ोरियां दूर करने के लिए उसकी खूबियों से सीख सकूं। मैंने देहधारी परमेश्वर के बारे में सोचा, जिसने इंसान के उद्धार के लिए अनेक सत्य व्यक्त किए हैं, पर स्वयं को कभी भी परमेश्वर के स्थान पर नहीं रखा। वह बहुत सी चीज़ों में लोगों के सुझाव सुनता है। उसमें ज़रा भी अहंकार नहीं है और वह कभी भी कोई दिखावा नहीं करता। वह इंसान के सिंचन और पोषण के लिए हमेशा सत्य व्यक्त करता है। मैंने देखा कि परमेश्वर का सार कितना दयामय और प्यारा है। आमीन। लेकिन मुझे शैतान ने भ्रष्ट कर दिया था। मुझ में शैतानी स्वभाव था और सत्य नहीं समझती थी। बहुत कुछ था जो मैं नहीं समझ पाई, लेकिन फिर भी दम्भी बनी रही और सोचती थी कि मैं खास हूँ। मैं अपने दम पर ढेर सारा काम कर सकती हूँ, बिना पार्टनर के या बिना किसी के बारे में सोचे। मैंने देखा कि मैं बहुत अभिमानी थी। हाँ, चीज़ों पर चर्चा करना और अपने कर्तव्य में अधिक संगति करना उचित और बुद्धिमानी है, अक्षमता का प्रदर्शन नहीं। यह दूसरों से ऐसी चीज़ें हासिल करना है जिन्हें आप देख या समझ नहीं सकते, और अपने दंभ के कारण गलत रास्ता अपनाने से बचना है। अच्छे से कार्य करने और परमेश्वर की सुरक्षा पाने का यही तरीका है। परमेश्वर का धन्यवाद। अब मैं परमेश्वर की इच्छा समझती हूँ। चीज़ों पर चर्चा करना, सहयोग करना, अच्छे से कर्तव्य करने और परमेश्वर को प्रसन्न करने का एकमात्र तरीका है। सही है। मैंने एक और अंश पढ़ा था। जब तुम लोग अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए दूसरों के साथ समन्वय करते हो, तो क्या तुम अलग अलग राय स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हो? क्या तुम दूसरों की राय स्वीकार कर पाते हो? क्या तुम लोगों को लगता है कि कोई भी पूर्ण है? लोग चाहे जितने शक्तिशाली हों या चाहे जितने सक्षम और प्रतिभाशाली हों, फिर भी वे पूर्ण नहीं हैं। लोगों को यह मानना चाहिए। यह तथ्य है। यह हर उस व्यक्ति का सबसे उपयुक्त रवैया भी है जो अपनी शक्तियों और फायदों या दोषों को सही ढंग से देखता है। यही लोगों में होना चाहिए। ऐसी तार्किकता के साथ तुम अपनी शक्तियों और कमजोरियों के साथ साथ दूसरों की शक्तियों और कमजोरियों से भी उचित ढंग से निपट सकते हो, और इसके बल पर तुम उनके साथ सौहार्दपूर्वक कार्य कर पाओगे। यदि तुम इस सत्य से युक्त हो और उसकी वास्तविकता में प्रवेश कर सकते हो, तो तुम लोगों के साथ सौहार्दपूर्वक रह सकते हो, उनकी खूबियों का लाभ उठाकर अपनी कमजोरी दूर कर सकते हो। इस प्रकार तुम चाहे कुछ भी करो, तुम सदैव उसमें श्रेष्ठतर होते जाओगे और परमेश्वर का आशीष प्राप्त करोगे। आमीन। आमीन। यह सच है। किसी के महान और सक्षम होने से वो पूर्ण नहीं हो जाता। हर किसी की अपनी खूबियाँ और कमजोरियाँ होती हैं, उन्हें ठीक से समझा जाना चाहिए। हमें दूसरों के सुझाव सुनना और एक दूसरे को सहारा देना सीखना होगा, ताकि हमें दूसरों को सहयोग करने की सही समझ हो। पहले मैं बस नए विश्वासियों के सिंचन पर ध्यान दे रही थी और बहन लिन सुसमाचार का काम कर रही थी। अगर मैं उस सारे काम की जिम्मेदारी ले लेती तो उसे अच्छी तरह से संभाल नहीं पाती। अपने कार्य में बहुत सी चीज़ों में मेरा दृष्टिकोण सीमित था। मैं अविवेकी थी। जब भी कोई अगुआ मेरे काम के बारे में पूछता तो उसमें बहुत सारी गलतियां और गलत ढंग से की गई चीज़ें होती थी। मुझे एहसास हुआ कि मुझे सच में एक पार्टनर की ज़रूरत थी। हाँ, एक व्यक्ति की क्षमता वास्तव में सीमित होती है। पार्टनर एक दूसरे की कमजोरियां पूरी करते हैं। हम सभी का स्वभाव अहंकारी होता है, इसलिए हमें एक दूसरे को काबू में रखने की ज़रूरत है। ये परमेश्वर के घर और निजी जीवन प्रवेश के लिए बेहतर है। हाँ, मैंने इसे पहले कभी नहीं समझा था। मैं खुद को नहीं जानती थी। मैं प्रभारी बनना चाहती थी, दूसरों के साथ काम नहीं करना चाहती थी। इससे कलीसिया का काम रुक गया। मैं बहुत दोषी महसूस कर रही थी, इसलिए मन में परमेश्वर से प्रार्थना की।
मैं अब और भ्रष्टाचार में नहीं रहना चाहती। बहन लिन के साथ अच्छी तरह काम करने के लिए तैयार हूँ। आमीन। उसके बाद मिलकर काम करते हुए मैंने देखा उनमें बहुत खूबियाँ थी। वे मुझसे ज़्यादा विचारशील थी और कोई भी बात हो तो सत्य के सिद्धांत खोजती थी। वे समस्याओं पर विस्तार से संगति करती थी। मुझे अगुवा बने ज़्यादा समय नहीं हुआ था, इसलिए कलीसिया के कार्य के प्रबंधन के बारे में मेरे विचार अस्पष्ट थे। जब काम के विवरण और संगति की बात आती तो मुझ में स्पष्टता की कमी रहती। उन तरीकों में मेरी उनसे कोई बराबरी नहीं थी। नए विश्वासियों के सिंचन में वे मुझसे अधिक प्रेममयी थी। उनकी मदद करते समय वे बार बार संगति करती थी, हालचाल लेती रहती थी। मुझे लगता था कि वो अच्छा काम कर चुकी हैं, पर वो कहती थी कि अब भी और भी गुंजाइश है। मैंने सोचा कि कैसे मैंने उनके साथ सहयोग नहीं किया, उन्हें फालतू समझा। वे कभी कभी नकारात्मक हो जाती, लेकिन जल्दी से सोच बदल लेती और कर्तव्य करती रहती। हालांकि मैंने उनकी उपेक्षा की, फिर भी वे मेरे बारे में मुझसे पूछती रहीं। वे प्रेममयी और धैर्यवान थी। उन्होंने अपने कार्य के लिए वास्तविक जिम्मेदारी ली थी। उनके ये गुण मुझ में नहीं थे। इसका एहसास हुआ तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने देखा कि मेरे भ्रष्ट स्वभाव से बहन लिन को बहुत चोट पहुंची है और परमेश्वर के घर के काम को भी। अगर मैं शुरू से ही उनके साथ सहयोग करने के लिए उत्सुक रहती, उनके साथ हर चीज पर चर्चा करती, तो चीजें इस तरह से न होती। अफसोस से भरकर मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर, मैं अपनी भ्रष्टता और खामियां देख सकती हूँ और अब मैं तेरी इच्छा समझती हूँ। मैं अब से बहन लिन के साथ सहयोग करूंगी, एक इंसान की तरह जीऊंगी। परमेश्वर का धन्यवाद। अपनी समस्या समझने के बाद आप इसे व्यवहार में कैसे लाईं? उसके बाद बहन लिन के साथ काम करते हुए मैं उनसे ऐसी बातें ज़रूर पूछती, जैसे कि क्या यह आपको ठीक लग रहा है? क्या आपके पास कोई और सुझाव है? एक बार उन्होंने मुझसे पूछा कि नवागतों का सिंचन कार्य कैसा चल रहा है। मैंने सोचा, अभी कुछ दिन पहले ही इसके बारे में बात की थी, फिर से क्यों? अगर कोई समस्या हुई तो मैं संभाल लूंगी। मैंने फिर से उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। सब अपने काबू में रखने की मेरी पुरानी समस्या फिर से सिर उठा रही थी। मैंने जल्दी से प्रार्थना की, परमेश्वर से मेरा मार्गदर्शन करने के लिए कहा ताकि मैं भ्रष्ट न हूं। प्रार्थना के बाद मैंने अब तक की अपनी तमाम विफलताओं के बारे में सोचा कि मैं कैसे तानाशाह और दबंग थी। मैं दिखावा करना चाहती थी। यह पूरी तरह से शैतान की अभिव्यक्ति थी। मुझे खुद को त्याग कर परमेश्वर के वचनों का अभ्यास करना था और बहन के साथ सहयोग करना था। इसलिए मैंने ईमानदारी से काम के बारे में वो सारी बातें साझा की जो मुझे पता थी। मेरी बात सुनकर उन्होंने अपने विचार साझा किए। मैंने उनकी संगति से कुछ चीज़ें सीखी और महसूस किया कि यह कर्तव्य करने का शानदार तरीका है। उसके बाद मैं हमारे कर्तव्य पर चर्चा करने के लिए उन्हें खोजती और हम मिलकर नवागतों के मुद्दों पर सत्य की खोज और संगति करते। इसके कुछ समय बाद मेरी हालत सुधर गई और मेरे कार्य के प्रदर्शन में सुधार हो गया। मैं परमेश्वर की बहुत आभारी हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद। और मैंने देखा कि कैसे अपने कार्य में सत्य का अभ्यास करने, अच्छी तरह काम करने और दूसरों का सहयोग करने में परमेश्वर का आशीष मिलता है। परमेश्वर का धन्यवाद। आपकी संगति से मैंने जाना कि बहन वांग के साथ कैसे काम करना है। परमेश्वर का धन्यवाद।